पाइपलाइन ले लिया ना? नहीं नर्मदे नहीं, हर गुरु जी अभी प्रणाम। बोरिंग भी कराना है और पाइप लगा दिया। मात नर्मदे है। नहीं नहीं, ले लिया। हाँ, इधर खुद लगा लिया वहाँ पे। जीवन में ताकत का महत्व। आप कोई भी चाहे सामाजिक काम करिए, चाहे कोई भी कार्य करिए, उसमें सबसे ज़रूरी है ताकत। अगर आपके पास ताकत है, जैसे आप दुकान गए, आपको सामान लेना है, सामान से पैसा कम है, तो आपका बात करने का तरीका अलग होगा कि मुझे सामान दिखाना। तो आप अपने समझ से सामान हल्का वाला लोगे, अच्छा और हल्का वाला, क्या कि अच्छा मिल जाए, काम चलाओ मिल जाए। लेकिन आपके पास अगर पैसा खूब है तो आप बोलोगे अच्छे से अच्छा सामान दिखाओ, क्या? तो वैसे ही अध्यात्म में भी, आत्मिक कल्याण के लिए भी ताकत चाहिए। वहाँ पे पैसा काम करता है, वहाँ पे भाव काम करता है। इतना शुद्ध भाव से आपने अपने भाव को मजबूत करके संकल्प किया है निर्विकार होने का। और जब आप कोई संकल्प लेते हो तो अनेक परीक्षाएं आती हैं। हाँ, अनेक अनेक तरह की आएंगी। बस आपको देखना है कि मेरे संकल्प से किसी को तकलीफ ना हो। मैं अपना आत्मिक कल्याण करने निकली हूँ या निकला हूँ, लेकिन और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्य को, दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़िए। ताकत बहुत जरूरी है। अपने आप को, आप शरीर को वही पोषण दो जिससे शरीर को ताकत मिले। आप जैसे नशा करते हो तो इससे सबको पता है कि हमारी शरीर कमज़ोर होगा। चाहे बीड़ी पीजिए, चाहे आप गांजा पीजिए, चाहे सिगरेट पीजिए, आपको, आप सबको पता है। ऐसा नहीं, आप एक तरफ शरीर कमज़ोर कर रहे हो और पैसे की भी बर्बादी कर रहे हो। मतलब दो तरह से आपकी ताकत कम हो रही है, एक आर्थिक, एक शारीरिक। और फिर इसके बाद कोई रोग हो गया तो मानसिक, पूरी तरह परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए आप पहले तो खान पान का ध्यान रखिए, फिर इसके बाद बोलचाल। बोलचाल में एक ताकत होती है कि कौन से शब्द किस भाव से आप बाहर फेंक रहे हो। जैसे आप बॉल फेंकते हो ना, तो बॉल फेंक में आप देखो, ताकत, जितना ताकत लगाते हो उतना दूर जाता है। और आप हल्के से फेंक दो, आपको जहाँ फेंकना रहता है पहले सोचते हो कितनी दूर फेंकना है, उस हिसाब से आप बॉल फेंकते हो। ठीक है, वैसे ही हमारे बात करने का तरीका होना चाहिए कि सामने कितनी दूर आदमी बैठा है, उसी ताकत से शब्द को फेंकिए। ऐसा नहीं कि आपके सामने व्यक्ति बगल में है और पता चला हम उस ताकत से उसे बात कर रहे हैं कि वहाँ वाला सुन रहा है, उसे चोट लग रही, लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। जैसे बॉल अगर है तो वहाँ व्यक्ति है, वहाँ जैसे फेंक रहे थे और व्यक्ति यहाँ चला है, और उसी हिसाब से अगर आप फेंक रहे हो तो उसे चोट लगेगी। तो बोलने का तरीका होना चाहिए। मैं, दायरा कहाँ है, कितने में, कितने दायरे में मुझे बोलना है, उस हिसाब से शब्द ऊर्जा के साथ निकालना चाहिए। हम कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बगल में व्यक्ति है, लेकिन हम इतनी ऊर्जा से शब्द को फेंकते हैं कि बहुत दूर तक सुनाई देता है। तो उस व्यक्ति को कितनी चोट लगती होगी ये आपको नहीं समझ में आती, और हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि मेरी भाषा ही ऐसी है, क्या करूं। बदलो, बदलना जीवन है, बदलाव करना जीवन है। खान पीन, बोल चाल, उठना बैठना, सब पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप हर वक्त संचित कर रहे हो। सुन के, देख के, सुगंध से, स्वाद से, स्पर्श से, हर, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो। अब बोर्ड पे क्या लिखा है, अगर आपको पढ़ना आता है, आप चाहो या ना चाहो पढ़ लोगे, क्या? और उसका मतलब भी समझ लोगे। तो इसलिए सोच समझ के बातचीत करो, सोच समझ के उठो बैठो, जगह पे जाओ, क्योंकि हर वक्त आप ऊर्जा को, जानकारी को एकत्रित कर रहे हो। और जानकारी समझ में आ गई तो वही जानकारी ऊर्जा बन जाती है, क्या? वही जानकारी ऊर्जा बन जाती है। लेकिन जानकारी समझ में आने के बाद, जैसे मान लीजिए एक आदमी आपको कुछ बोला और आपको नहीं समझ में आया और उसने गाली दिया, तो आपके अंदर से कोई उसके लिए नेगेटिव ऊर्जा नहीं निकलेगी। लेकिन समझ गए तो तुरंत आप ऊर्जा से उसे जवाब दोगे। बात समझ रहे हो? तो जानकारी समझने के बाद अंदर से ऊर्जा निकलती, लेकिन समझने के बाद जब तक नहीं समझोगे ऊर्जा नहीं निकलो। आप हंसोगे, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, भले आपको गाली दे रहा हो। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है।
और समझ के फिर उस पर काम करना पड़ेगा। अब आपको गाली दिया, आप समझ भी गए, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसका जवाब देते हो, उचित तरीके से कि अनुचित तरीके से, ये आपके हाथ में है। तो आप जहाँ भी रहते हो, जीवन दुनिया में कहीं न कहीं तो रहना है, दुनिया छोड़ के तो नहीं जा सकते। जब तक इस शरीर में हो तो शरीर को लेके कहीं न कहीं जाओगे। जहाँ भी रहो इतना ख्याल रखो कि मेरे वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो रहा है तो इसका मतलब, आप अगर भाव है ऐसा कि किसी को परेशानी हो या ना हो, मुझसे क्या मतलब, मेरा को अपना काम निकालना है, तो बस आप दुखी जीवन जियोगे। सर्वप्रथम पहले इतना ख्याल रखो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं अगर वो करते तो मेरे ऊपर क्या बीतती, पहले ये समझ लो। चलिए, आज मुझे समझ में आया, उनके समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया है, तो अगर ये वो करते और आप उस जगह होते तो क्या होता। ये सब परिस्थिति स्थिति को देखते हुए समझ के साथ आगे बढ़िए। आवेश में, जज्बात में आके वो काम मत करिए जिसकी वजह से जो लोग आपसे जुड़े हैं वो परेशानी का उनको सामना करना पड़े। हम आवेश में, जज्बात में आके निकल जाते हैं, नहीं, निकलिए मत। आप कहीं भी आ जा रहे हो, अपने परिवार के साथ सोच समझ के आगे बढ़िए, आवेश में, जज्बात में मत भागिए। कौन सा ज्ञान समझ में आपको आया कि आपका आवेश और जज्बात अभी तक, चलिए उसका नहीं छूटा, उसके समझ में नहीं है, आपके तो समझ में आया कि आपको आवेश जज्बात में जाना पड़ रहा है। कौन सा ज्ञान समझ में आया? अगर इतने सालों से आप कह रहे हो या कह रही हो कि मुझे आध्यात्म मैंने समझा, तो क्या समझा अध्यात्म में? आध्यात्मिक व्यक्ति सरल और सहज होता है। वो जब निकलता है तो पूरी तरह निपटा के निकलता है, क्या कुछ छोड़ के नहीं निकलता। तो जज्बात में, आवेश में, मैंने देखा बहुत लोग आवेश में, जज्बात में घर छोड़ दिए, आज रो रहे हैं क्योंकि अभाव कुभाव में छोड़े थे। अभाव कुभाव में इस मार्ग में आगे नहीं जाया जाता है। संपन्नता में, आंतरिक जब आप पूरी तरह संपन्न हो, संतुष्ट हो, तो आप खोज में आगे बढ़ सकते हो। स्वभाव में, अभाव में, कुभाव में, मैंने ऐसे साधक मुझे जिंदगी में मिले कि वो रो रहे हैं, अब वो ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, क्योंकि पीछे उनका सब खत्म है। तो आवेश जज्बात में, अध्यात्म में मत आइए, समझ के आइए। ये अभाव कुभाव का मार्ग नहीं है, ये स्वभाव का मार्ग है, ये संपन्नता का मार्ग है। ये दरिद्रता का मार्ग नहीं है कि आप दरिद्र बन के निकल गए तो आप जीवन भर वही अभाव, जिस अभाव में निकले थे वही अभाव जुटाने में लग जाओगे। कुभाव में निकले हो तो लोगों को गाली वगैरह दे के दबाना चाहोगे, या तो आप राजसी प्रवृत्ति में चले जाओगे, राजसी साधक हो जाओगे, या तो तामसी हो जाओगे, तांत्रिक में चले जाओगे। लोगों को धमकाओगे और कहोगे मैं राज करना चाहूँगा, क्योंकि आप इसी स्थिति में घर से निकले हो। ऐसे बहुत लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के निकलिए, ये समझ का मार्ग है अध्यात्म। आवेश में, जज्बात में फैसला मत लीजिए। और क्या अध्यात्म को समझा आपने? ठीक है, वो आप गुस्सा कर रहा है, ठीक है, आप तो समझ गए ना, आप मत करो ना। पता तो तब चलेगा जब आपकी स्थिति का पता तब चलेगा जब आपके विपरीत परिस्थितियां बनेंगी। आप जैसा चाह रहे हो वैसा परिस्थिति है, तब तो आप सरल भी हो, सहज भी हो, आध्यात्मिक भी हो। जब आपके विपरीत परिस्थितियां बने और उस समय आपकी मनोदशा क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, तब आपको समझ में आएगा आपकी आंतरिक स्थिति क्या है। सब आपके तरीके से हो रहा है तब तो आप सरल ही हो, सहज भी हो, सज्जन भी हो। लेकिन आपके विपरीत परिस्थितियां बन गई और उस परिस्थिति में आपका मानसिक मनोदशा क्या है, उसमें आपको समझना पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति में जैसा आप नहीं चाहते थे वैसा सामने वाले ने आपके साथ बर्ताव किया, और उस स्थिति में आपकी मनोदशा, मानसिक स्थिति को जांचिए, क्या बनी। तब आप आध्यात्मिक हो। बात समझ रहे हैं? एक बार की घटना है, मैं यही नर्मदा तट पे खोज में जब घूम रहा था, ज्ञान होने के पहले, तो हम थे, एक और बाबा जी थे, एक जन और थे, कमरे में ऐसे लेटे थे। तो बाहर दो महाराज जी सत्संग कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो बाहर चर्चा चल रही है उसकी, चलो सुनते हैं। तो
तो हमने कहे चलो देख लेते हैं चर्चा उसकी है कि और किसी की है। तो मैं गया, मैंने कहा महाराज जी नर्मदे है। तो महाराज जी मुझे देखा, मेरे फटे चिथड़े कपड़े, क्योंकि आवरण का प्रभाव नहीं था, मैं बाहर से एकदम दरिद्र बन के घूमा। तो महाराज जी ने मुझे ऐसे किया। तो हम कहे ये पूरे क्रोध में है, क्योंकि ऐसे करना, नहीं तो वो ऐसे करते। ये निशानी मतलब क्रोध की है, एक ताकत की है। तो हमने फिर उनसे कहा महाराज जी नर्मदे है। फिर वो तुरंत उठे और मुझे सीने पे इतना जोर से मारे कि मैं बहुत पीछे तक गया और मैं हंसता रहा। फिर उनसे फिर संतुष्टि नहीं हुई, वो जो कि उनकी एज कम से कम 50-60 साल। फिर वो दौड़ के आए और फिर उन्होंने सीने पे मारा। फिर मैं हंसा। फिर जब वो तीसरी बार मारने गए तो लोगों ने पकड़ा, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मैंने उस क्रोध को देखा कि महाराज जी बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती। लेकिन उस क्रोध को मैंने देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। आज भी उन महाराज के प्रति मेरा कोई जरा सा भी द्वेष नहीं है। मैं आज भी हंसता हूँ उस घटना को लेके कि 60 साल में 50 साल में उनकी एज नहीं गई, ये क्रोध नहीं गया, इतनी एज में क्रोध नहीं गया। क्या उन्होंने साधना किया? नर्मदे हरि तो बोला था, चाहे एक बार में चाहे 2 बार में, और एज में आप मुझसे बड़े थे। हाँ, वही अगर मेरे पास कार होती, अच्छे कपड़े पहना होता, तो महाराज जी कुर्सी से उठ के कुर्सी दे देते क्या, या तो मेरे लिए कुर्सी मंगाते नर्मदे हर पे। तो मैंने देखा कि लोग कपड़ों में फंस गए हैं, गाड़ियों में फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह, इससे निकल नहीं रहे हैं। लोग अपने प्रभाव को कपड़े से, गाड़ियों से सिद्ध करना चाहते हैं, मैं कुछ हूँ। और सही पूछो तो यहाँ किसी का कोई पहचान नहीं है, तुम्हें कोई नहीं जानता। जैसा तुम कर्म कर रहे हो, पहले शरीर के नाम से जाने गए, अब कर्म से जाने गए, तुम्हें तो कोई नहीं जानता, न तुम किसी को जानते हो। यहाँ हम एक दूसरे को कर्म से जानते हैं, कर्म को हटा दो, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब आपको कोई नहीं जानता। फिर भी आप जनाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं कुछ हूँ। आपके कर्म, जैसा आपको कर्म मिला है वैसे आप बनते चले जाते हो, आप कुछ भी नहीं हो। अगर आप देख पाओ तो देख पाओ, अगर आपकी ज़िंदगी से आपका कर्म हटा दिया जाए फिर आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता और हर व्यक्ति एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहा है। जिसको भी हम जानते हैं स्वभाव से जानते हैं, जैसा कर्म, वही आदमी हमारे लिए कभी अच्छा रहता है कभी बुरा। वही माँ मेरे लिए बड़ी प्यारी थी, अब प्यारी नहीं है। वही बेटा बहुत प्यारा था, अब प्यारा नहीं है। नहीं, ऐसा होता है ना? क्यों भाई? बदलाव कहाँ से हुआ? दोनों स्थिति में आप थे। जब वो प्यारी थी तो भी, प्यारा था तो भी, नहीं था तो भी, था तो भी, हर स्थिति में आप थे, वो भी था। बदलाव कैसे हो रहा है? स्वभाव की वजह से। जैसा स्वभाव सामने वाला कर रहा है वैसा वैसा उसके लिए आपके अंदर बदलाव हो रहा है। मतलब आप व्यक्तिगत उसे अभी पहचान नहीं पाए हो। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, इसीलिए तो हम उसी आदमी को कभी अच्छा कहते हैं, कभी बुरा कहते हैं, कभी सज्जन कहते हैं, कभी दुर्जन कहते हैं, क्योंकि कर्म से लोग यहाँ के एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ व्यक्तिगत किसी की पहचान नहीं। इसलिए जिंदगी को जी लो। और ज्ञान यही है कि जीते हुए बस इतना भाव रखो कि मेरे जीने से किसी को तकलीफ ना हो। इसी को ज्ञान कहते हैं। बात आपको समझ में आई है, लेकिन आपने अपने परिवार को जोड़ा है, उनके समझ में नहीं आई है। तो आप उनके बीच में रह के आप समझने का प्रयास करिए, अपने आप को भी उनको भी। उन्हें भी धीरे धीरे समझ में आएगा आप क्या कर रही हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो। कुछ पाने के लिए कुछ मत छोड़िए, कुछ पाने के लिए काम करिए, कुछ छूट जाएगा। जिंदा या मुर्दा सब छूट जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। शुरुआत में भी किसी काम में कुछ नहीं रहता और आखिरी में भी कुछ नहीं रहता। बीच में कुछ सीखना है तो सीख लो, यही जिंदगी है। क्या सीखते हो आपके ऊपर है, देख लो, क्योंकि ये नहीं रहेगा। क्या शुरुआत में भी कुछ नहीं, देखो आपके पास कोई काम नहीं रहता तो कहते हो कोई काम नहीं, मिलता है तो कहते हो कोई काम है, और आखिरी में होने के बाद कहते हो कोई काम नहीं, कुछ खत्म। शुरुआत भी कुछ नहीं और आखिरी भी कुछ नहीं, यही जिंदगी है। इसलिए बीच में सीख लो अगर सीखना है तो, नहीं यही ये वस्तुएं यहीं की यहीं रह जाएगी। ये आपको सीखने के लिए मिला है।
अब आप सीखते हो कि इसमें उपयोग होते हो, आपके ऊपर है। अपने आप को बर्बाद करते हो कि आबाद करते हो, ये आपके हाथ में है। ईमानदारी से जीते हो, बेईमानी से जीते हो, ये आपके हाथ में है। देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको कर्म करना पड़ेगा। अब आप किस तरीके से करोगे आपके ऊपर है। तरीका का छूट आपको मिला है, कर्ता का अधिकार दिया गया। देख लो आपको कैसे जीना है, ईमानदारी से कि बेईमानी से। बेईमानी से पतन होगा, ईमानदारी में आप होगे और सब छूटता जाएगा। छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी से जीना चालू कर दो, सब छूट जाएगा। इसलिए अपनी ताकत को समझो। समझ रहे हैं? और खान पान में उन वस्तुओं का उपयोग करो जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो। जो आप उम्मीद करते हो मेरे बच्चे ना करें, तो आप भी मत करो। अगर उनके लिए हानिकारक है तो आपके लिए भी है। उन्हें भी बुरा लगता होगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप मालिक हो ना, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन वो भी कभी बड़े होंगे तो वही सीखेंगे। आज समाज की ऐसी स्थिति हो गई, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किताब देना चाहिए, गुटखा पाउच मंगा के खाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। छोटे छोटे बालक के साथ बीड़ी मंगा के पीते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये अपने को आध्यात्मिक बोलते हैं। ऐसे लोग अपने को भक्त कहते हैं। रामायण पढ़ रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मुंह में गुटखा है और रामायण का श्लोक बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको। क्या पढ़ रहे हो? कम से कम उतने देर तो छोड़ देते। टीका लगाए हैं, माला पहने हैं और बीड़ी पी रहे हैं, शर्म नहीं आती। कम से कम इसका तो अपमान मत करो। मस्तक पे क्या लगाए हो, इतनी शर्म नहीं है। कम से कम पीने के पहले इसको तो मिटा देते। एक समुदाय को जिन्होंने इसको बनाने में त्याग किया है, किसी को बदनाम तो मत करो। लेकिन टीका लगाए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, माला पहने, रुद्राक्ष का गुटखा खा रहे हैं और कहते हैं मैं धार्मिक हूँ। पता नहीं कौन धर्म ये सिखाता है। गांजा को भी प्रसादी बना के पी लिया, मतलब भगवान तक को नहीं छोड़ा। सोचिए, शर्म नहीं आती? बताओ, भांग गांजा को ये प्रसाद बता रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। भगवान के नाम पे पी रहे हैं, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा, एक नशे के लिए मात्र। इतना गिरते जा रहे हैं लोग। इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मानव गिरा है, उसमें हम आप भी हैं। हम मानव से अलग नहीं हैं, उसमें हम आप भी हैं। हम आप भी कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। उनके गिरने का पता है, लेकिन अपने आप को गिरने का पता नहीं है। हम भी गिर रहे हैं। और आज तक पृथ्वी पर इतने भी 84 लाख बोला गया, अनेक तो है ही हैं जो गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आज तक सुधारने की बात हुई है इतिहास में तो मानो, और यहाँ कोई बिगड़ा ही नहीं है। देखो, आपकी जितनी भी किताबें पढ़े सुधारने की, बदलने की, मानव को ही बोला गया और किसी अन्य जानवर को नहीं। ये खुद गलत करता है और अपने बच्चों को नहीं करने देता। और वही बच्चे जब बड़ा होंगे तो तुम्हें दबाएंगे, फिर खुद करेंगे। वही तो सीख रहे हैं ना। आप अपनी पीढ़ी को क्या देके जा रहे हो? नशा, बुराइयां। क्योंकि बच्चे तो बंदर की तरह होते हैं ना, उनका स्वभाव बंदर की तरह होता है। आप जो करते हो घर में, वही वो देख के जीवन में अपनाते हैं आगे। बच्चों को सिखाना थोड़ी पड़ता है, बच्चे नकल करते हैं। आप क्या करते हो? सिखाते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तो वो जो करते हो वो देख के वो पकड़ते हैं, जो सिखाते हो नहीं पकड़ते, क्योंकि उसमें दबाव है और इसमें स्वतंत्रता है। वो अपने तरीके से वो सीख लेते हैं। रोज बीड़ी ला रहे हैं, बोलेंगे दादा पीते हैं, बाबा पीते हैं, चलो एक फूक एक दिन मार लेते हैं। फूक किए, फू फू करके नशेड़ी बन गए। समझ रहे हो? तुम तो बीड़ी तक थे, वो चीलम पे पहुंच गए। नहीं,
क्योंकि तुम्हारी इनकम कम थी, उनकी इनकम ज़्यादा हो गई, तुम्हारी भी ताकत मिल गई, अपनी भी ताकत मिल गई, तो वो ड्रग्स चरस पे आ गए तुरंत। लेकिन शुरुआत कहाँ से? बीज किसने बोया? तुमने। उन्होंने उसको बढ़ा दिया। तुम उनसे बीड़ी मंगाए, वो चरस तक पहुंच गए, ड्रग्स तक पहुंच गए। काश तुमने बीड़ी ना दी होती। तो आप बीज बो रहे हो, नए तैयार कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो। अरे मैंने देखा घूम के, लोग 40-40, 50-60 साल के और 16-16, 18-18 साल के बाद 7 बच्चों के साथ गांजा पीते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारा बेटा होता तो पीते क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे नाती पोते पोते जैसा है और तुम उसके साथ गांजा पी रहे हो, चरस पी रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही? लेकिन शर्म नहीं आ रही है, शर्म उनके पास है ही नहीं। नहीं, ऐसा करते ही नहीं। हम बहुत गिरते जा रहे हैं। अगर अपने गिरतेपन को देख लोगे ना तो आप चिल्ला के रोने लोगे कि मैं इतना गिर गया, और अपने आप को इतना ऊपर समझ रहा था। जितना आप ऊपर अपने आप को समझते हो उतना नीचे हो। आप बस जाओ अपने अंदर, आपको पता चल जाएगा। जब तक मतलब था सामने वाला को उपयोग किया, अब मेरे को बैराग हो रहा है। क्यों? तुम्हें हो रहा है ना, उसे नहीं हो रहा। क्या? तुम्हें हुआ ना, उसे नहीं हुआ। ये बात नहीं दिख रही? जब तक अपना मतलब था तब तक उपयोग किया, और जब उपयोग करना मतलब खत्म हो गया तो बैराग हो गया। अब बैराग की तरफ जा रहा। वो उसका क्या होगा? तुम्हें जगी है ना बैराग, उसे थोड़ी जगी है। तब कहोगी नहीं वो चिल्ला रहा है। अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? आप भी वही करते जो वो कर रहा है। वो बात नहीं समझ में आ रही। आप अपने आप को वहां रख के देखो ना, और उसको अपने पास रख के देखो, अपनी देखो। कुछ समय के लिए विचार करो इस पे, तो पाओगे कि वो सही है, गलत में है। क्योंकि हमने उसके साथ वादा किया था, हमने उसके साथ बहुत बातचीत किया था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और तुम बीच में ही साथ छोड़ रही हो या छोड़ रहे हो। क्यों भाई, क्यों? हाँ, आपको बैराग जगह है, बैराग जगह है, बैराग के लिए राग देश से मुक्त, तो उसको भी समझा दो ना। अगर वो भी समझ में आ जाए तो दोनों निकल लो। जैसे आपको समझ में आया वैसे उसे भी समझाने का प्रयास करो ना। हाँ हाँ, नहीं आता है। किसको? मतलब किसी को समझाओ, ठीक है, वो चीज़ आप उसमें जियो ना, समझ में आएगा। उसमें जीना चालू करो, आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको भी तो पहले नहीं थी समझ। कुछ समय पहले ऐसा था ना, आपके पास भी नहीं थी, आपको आई ना, वैसे उसको आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो रास्ते में निकलने में कांटे तो बहुत झेलने पड़ते। ठीक है, उस कांटों का सामना आपने किया ना, तो कांटे वो नहीं हैं जिन्हें आप कांटा समझ रहे हो। उन्होंने तो आपको सपोर्ट किया है जीवन भर। वो तो हमें एहसान मानती है। हाँ ठीक है, लेकिन उनको तकलीफ दे के मन ना भागिए, उनकी भावनाओं को समझिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। बात समझ रहे हैं? उनकी भी भावनाओं को समझिए, अपनी भी भावनाओं को समझिए, अपनी भावनाओं को उनके सामने रखिए कि मेरे पास देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है। समझेंगे जब आप प्रेम से समझाएंगे, जब समझेंगे। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं समझेंगे? ये फैसला समझाने के पहले कैसे करेंगे? फिर हमारे अंदर कमी है। आप उस तरीके से समझा, जब आप इन लोगों को नहीं समझा सकते तो उसको कैसे समझाओगे? ये बताओ, ये तो इनसे भी पावरफुल है। जरा समझो इस बात को। जब इनको ही आप नहीं झेल पाए, इन्हें नहीं समझा पाए, तो उसको कैसे समझाते ना। हाँ, वो हमको समझाने वाले बैठे हैं ना। इसलिए सोच समझ के यात्रा करो। आवेश में, जज्बात में मत निकलिए आप लोग। बहुत लोग अब मेरे से रोते हुए मिले, जीवन गुजार दिए। मौला क्या हुआ? बोले मैं हार गया, लेकिन मन नहीं हारा। 70 साल के लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा बता है? सन्यासी। मैंने कहा बाबा और बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ। बोले मैं हार गया लेकिन मन नहीं हारा, मतलब अभी भी इच्छाएं बाकी। उन्होंने ईमानदारी से बोला। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िए। आवेश में, जज्बात में आके उन लोगों को मत छोड़िए जो लोग आपको जीवन भर सपोर्ट किए हैं, उनको भी साथ लेके चलिए। जैसे आपको समझ में आया
वैसे वहाँ रह के जियो, उनको भी कभी समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ये मार्ग उचित है तो उन्हें भी ले जाइए ना, उन्हें क्यों छोड़ के जा रहे हो, उन्हें भी ले जाइए। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कुछ समय पहले आपको भी समझ नहीं थी, अपनी बात को रखिए, तो अपनी बात को रखिए पूरी तरह। लेकिन नहीं, मैं तो निकलूंगा, मैं तो निकलूंगा। अरे भाई निकलिए, निकलिए, लेकिन आराम से, जज्बात में आवेश में आके नहीं, किसी को दुखी करके नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ मत छोड़िए, क्योंकि कुछ पाना चाहते हो, वो तो अभी शुरुआत भी नहीं, लेकिन जो कुछ छोड़ रहे उन्होंने आपकी बड़ी सहायता की है। क्या? हाँ, ये कुछ पाने के लिए काम करो, ये छूट जाएगा, जिंदा या मुर्दा सब छूट जाएगा। यहाँ कुछ बचेगा थोड़ी ना, कुछ बचेगा क्या? तब सब छूट जाएगा। आराम से छोड़ो ना, ईमानदारी में छोड़ो ना। इंतजार करो, थोड़ा धैर्य रखो और काम करो, सब छूट जाएगा। बचोगी तुम ही, जिंदा या मुर्दा। समझ रहे हैं? दोषी बन के क्यों जा रहे हो, किसी को दुख दे के क्यों जा रहे हो, जाना ही है तो। समझ के निकलो, समझा के निकलो। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो आप लोगों का, या तो लाइव का प्रश्न लो। कोई संशय हो तो आप लोगों को बोलना। हाँ, कोई प्रश्न वगैरह है आपका? हमने तो बहुत कोशिश करी। एक बार कहते थे कि हैदराबाद जाती हो तो तुम कहाँ जाती हो, तो हमने टोकन बनवाया, उनको सेटिंग दिलवाई और देने के बाद वो साथ में गए हमारे। जब देखा कहा लगे यहाँ तो राम राज है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, तब से उनने आप लोग लगाना कम किया। तो वही तो, ये लोग भी आपके शुभ चिंतक हैं, ऐसा नहीं है। ये जितने लोग हमसे जुड़े हैं, ये इसलिए बेचैन है कि आपको तकलीफ ना हो, एक सुरक्षित जगह हो आपके लिए। बात समझ रहे हैं? तो परिवार भी अपनी जगह सही है, लेकिन हम क्या है, आवेश में जज्बात में आ जाते। आवेश में जज्बात में आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, ये समझ का मार्ग है, इसमें समझ की जरूरत है। समझ रही हैं? बोलिए। मैं हाँ बोलिए, आप कुछ बोलिए, बोलिए, ये ले लेंगे। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा भी सोचने का तरीका काफ़ी हद तक ऐसा ही है। मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं अभी आध्यात्म को क्या है वो मैं नहीं समझता, ज़िंदगी को समझता हूँ, लोगों को समझता हूँ। मैं अपने ऑफिस में बात करूँ अपनी डेली रूटीन की या अपने साथ में जो काम करने वालों की, मैं एक मैनेजर हूँ, मेडिसिन बनाता हूँ कंपनी में। मेरे साथ में 10 से 12 लोग काम करते हैं जो मेरे अंडर में हैं, मेरे कलीग हैं। अगर मैं उनके परिवार का एक मुखिया हूँ, अगर जोड़ा जाए, वो हमारा एक परिवार है, क्योंकि मैं घर से ज़्यादा उधर उनके साथ टाइम बिताता हूँ, सुबह 8 बजे से और रात के 6 बजे तक, 7 बजे तक, ज़रूरत होती तो 10 बजे तक। तो अपनी फैमिली ज़्यादा उनको टाइम बिताता हूँ। तो एक फैमिली मेरी की एक उधर है, एक इधर। अगर मैं दोनों में बैलेंसिंग नहीं रखूँगा तो दोनों के लिए ही मैं ही दोषी हूँ। कल के दिन मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं उनको गाइड करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कल के दिन मैं बिना बताए अपने ऑफिस ना जाऊँ, 4 दिन 8 दिन के लिए गायब हो गया, तो वो फैमिली क्या करेगी बेचारी? और मैं इधर घर से गायब हो जाऊँ, वो फैमिली क्या करेगी? मैं चला था पुण्य कमाने कि नर्मदा किनारे जाके भगवान का भजन करूँगा, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। भगवान मुझे आशीर्वाद कभी देगा?
नहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह से बददुआ आ रही है। नहीं देगा। नहीं देगा। ये मेरी सोच है, नहीं नहीं एकदम। क्योंकि वहाँ भी जो मेरे 10 लोग हैं वो भी मुझे अंदर ही अंदर कह रहे होंगे कि मैंने किसको अपना बॉस समझ लिया, एकदम किसको अपना हम सफ़र समझ लिया, और मेरी फैमिली भी कहेगी कि ये कैसा परिवार का मुखिया हमें ही छोड़ के चला गया। सही सही। क्या मैं उस जगह सही हो सकता हूँ? नहीं नहीं सही। चलिए, उन्होंने जो समझना था समझ लिया। अब मैं अपनी बात करूँ, अपनी समझ की बात करूँ। मैं आके नर्मदा किनारे बैठ गया, किसी बहुत अच्छे आश्रम में बैठ गया, भगवान का भजन करने लगा। तो क्या मेरा पूरी तरह से भजन में मन लगेगा? नहीं, कैसे लगेगा? उतने लोग खींच रहे हैं आपको। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि जो ऊर्जा की बात हाँ कर रहे हैं एकदम आप, एकदम। इस ऊर्जा में आप कहीं भी काम करेंगे, जब तक वो ऊर्जा एक जगह इकट्ठी नहीं होगी नहीं, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। एकदम। वो ऊर्जा, आधी ऊर्जा तो उन्होंने खींच ली, आधी उन्होंने खींच ली। मेरे पास कितना बचा? 30%। और 30% तो कम ही होता है तराजू में। सही। मुझे नहीं लगता कि मुझे जिस आध्यात्म को लेने में चला था कि 1 महीने या 1 साल में लूँगा, वो मुझे 10 साल लगेंगे तो भी नहीं मिलेगा, नहीं सही है। क्योंकि वो धीरे 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 ऊर्जा कम होने वाली है। मैं जब परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहते हैं कि मुझे मंदिर जाना है, मैं उनसे क्या कहता हूँ, संडे को चलते हैं, सैटरडे की शाम को चलते हैं। रीज़न क्या है? संडे को जाऊँगा तो फ्री रहूँगा, और सैटरडे शाम के रहूँगा तो आगे वाले आने वाले दिन के ऑफिस का कोई काम का मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि सुबह जल्दी जगना है, फिर ऑफिस जाना है। इसलिए तो मैं उस जगह मंदिर में जाके भगवान का भजन उनके साथ बैठ के कर सकता हूँ, पूरी भगवान तरह का कर दर्शन सकते कर हैं। सकता हूँ। वो मुझे समझ में आता है। अब मैं किधर गलत हूँ शायद मैं नहीं समझ सकता, मेरी थिंकिंग ऐसी है। नहीं नहीं एकदम सही। अब मैं गलत हूँ या सही, कई बार क्या होता है कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो घर में बैठते थे, बुक लेके नहीं समझ में आता था तब भी कर लेते। अगर आंसर आ गया तो हम बिल्कुल सही हैं, तरीका गलत था वो हमारा। एकदम आंसर सही था, तरीका गलत था। एकदम एकदम। जब हम वही किताब लेके स्कूल बैठते थे, नहीं समझ में आ रहा है तो हम नहीं लगाते थे उसको, क्योंकि हमें आ नहीं रहा, हमारे साथ में सपोर्टर बैठा है, टीचर हमारा, सर हमें नहीं समझ में आ रहा, तो वो तरीका भी सही बताता था और उसका आंसर भी सही आता था। नहीं, बराबर। तो हमारी गलती उसने बताई कि हाँ, हमसे आप सीनियर है ना। यहाँ गलत हो। आप एकदम। अब आप मुझे थोड़ा सा एक बताइए कि मेरी सोच में कहाँ कमी है। नहीं नहीं, कमी हो तो बताएं ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हो सकता कमी हो, नहीं नहीं, आदमी के होता तो अंदर। हम बोल देते। एकदम सही है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, अध्यात्म का अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को सुधारना, बस यही अध्यात्म है। क्या? अध्यात्म कुछ अलग थोड़ी ना है। हमारे जीवन में अध्यात्म, भौतिक, विज्ञान, ठीक है। अध्यात्म मतलब ज्ञान है, भौतिक मतलब संसाधन है, प्रकृति से हमने कुछ लिया, उसे कुछ बनाया, वो है भौतिक। विज्ञान मतलब गेहूं से हमने आटा बना के, रोटी बना के खा लिया, ये विज्ञान। और अच्छे तरीके से जीना, ठीक है, सरल करना सुविधाओं को। पैदल जा रहे थे, बैलगाड़ी आई, अब गाड़ी आई, बस यही विज्ञान है। बदलाव और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो जीवन में भौतिक भी, विज्ञान भी और अध्यात्म भी, ये सबके जीवन में चल रहा है, आपको अलग से नहीं अपनाना है। मर्यादा में रह के जीना और उचित तरीके से कैसे उपयोग करना, जिसमें मेरा भी हित हो, समाज का भी हित हो, परिवार। सर्वप्रथम पहले मेरा, फिर परिवार, फिर समाज। इसी को अध्यात्म कहते हैं। क्योंकि जब आप सुरक्षित रहोगे,
समाज की जवाबदारी आपके ऊपर नहीं है, लेकिन परिवार की है। तो पहले सर्वप्रथम आप, इसलिए कि पहले आप सुरक्षित रहोगे तभी आप परिवार के लिए कर पाओगे। सर्वप्रथम पहले आप, फिर परिवार, फिर समाज। तो अध्यात्म का मतलब होता है उचित तरीके से जीवन जीना, इसी को अध्यात्म कहते हैं। बेईमानी छोड़ के ईमानदारी में जीना, इसी को अध्यात्म कहते हैं। बात समझ रहे हैं? यही है अध्यात्म। बिल्कुल सही है। अध्यात्म कुछ अलग नहीं है, यही है अध्यात्म। ईमानदारी से जीते हुए सत्कर्म करना, जरूरतमंद की, जिस लायक मैं हूँ, धन से, तन से, ज्ञान से जरूरतमंद की सेवा करना, जितना मुझे अधिकार है। ठीक है, ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में लगे रहना, इसी को कहते हैं अध्यात्म। यही है अध्यात्म। अध्यात्म कुछ अलग नहीं, इसी को अध्यात्म कहते हैं। समझ रहे हैं? और ये नहीं कर पाए तो वही अध्यात्म के नाम से भटकते रहो जिंदगी भर, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ये नहीं कर पाए तो ईमानदारी और सत्कर्म, अगर ये नहीं कर पाए तो जिंदगी भर ऐसे भटकते रह जाओ अध्यात्म के नाम पे। यही है अध्यात्म। जितने लोगों ने आज तक बोला है, इसके अंदर ही बोला है। जितने भी 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जितने भी महापुरुषों ने अभी तक बोला है, इसके अंदर ही बोला है, इसके ऊपर नहीं बोला जा सकता। क्या? हाँ, ऐसे जीवन जीने के लिए इतना बोला गया है, ईमानदारी और सत्कर्म। क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। हाँ। आपके चारों तरफ उजाला है, एक आध्यात्म का, एक आपके शरीर का, एक आपके परिवार का, एक समाज का। आप जो बल्ब जलाओगे उजाला आपको मिलेगा। चारों बल्ब एक साथ जला लो, बैलेंसिंग बना के रखो। हाँ, एकदम। आप ये उजाले छोड़ के आप चारों अध्यात्म की दुनिया में चले जाएं, मतलब ये आत्म अध्यात्म आपके पास ही, चारों तरफ ही। आप इस चारों तरफ के ये गोले से बाहर निकलना चाह रहे हो, आप उजाले की तरफ नहीं जा रहे हो, आप अंधेरे को ढूंढ रहे हो। एकदम एक्चुअल में पता ही नहीं आप ढूंढ किस चीज पर रहे हो। सही सही। आध्यात्म तो आपके बगल में बैठा है, आपके साथ ही है, आपके बगल में साथ भी ही है। नहीं है, वो आपके सब। बस आप उसका हाथ पकड़ो। विज्ञान, अध्यात्म, भौतिक, तीनों आपके साथ है। तीनों साथ हैं, तीनों आप उसका साथ हाथ हैं। पकड़ो, साथ चलो, देखो दुनिया आराम से मिल जाएगी। एकदम। आप इन तीनों को छोड़ के आप घेरे के बाहर जा रहे हो, इसको, तो आप अंधेरा के ढूंढ रहे हो। तीनों को छोड़ के जिया नहीं जा सकता है। मूल इसमें प्रकृति है, आप प्रकृति को छोड़ के नहीं जी सकते। और कहीं भी जाओगे प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार विज्ञान भी छोड़ दोगे तो भी जीवन है, लेकिन प्रकृति छोड़ दोगे तो जीवन नहीं है। और विज्ञान के पास जितना भी है प्रकृति से ही लिया है। विज्ञान आगे की तरफ जाता है, पीछे नहीं आ सकता। विज्ञान का मतलब बदलाव। विज्ञान में सबका योगदान है, हर व्यक्ति, और अच्छे तरीके से कर देना विज्ञान है। यही विज्ञान है। विज्ञान कुछ अलग हमसे थोड़ी ना है। तो तीनों का सहारा जीवन जीने के लिए लेना पड़ता है। अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। विज्ञान हमसे अलग है ही नहीं है, और उचित तरीके से करना विज्ञान है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं जीवन में करना है तो विज्ञान छोड़ के भी जीवन में रह सकते हो, प्रकृति के साथ फल फूल खा के आराम से जीवन जंगल में बिता सकते हो, बिना कपड़े का। बात समझ रहे हो? प्रकृति का तो साथ लेना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में रहना है, अगर कुछ करना है तो आपको जिस देश काल स्थिति परिस्थिति में है उन व्यवस्थाओं का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। तभी आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। क्या? नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। तो तीनों की जरूरत है। आप किसी को छोड़ के कैसे कैसे रह सकते हो? और कहीं भी जा रहे हो, बहुत लोग मुझसे मिले, बोले मैं घर छोड़ दिया, इतने साल से नहीं जाता। मैं बोला घर छोड़ दिया, इतने साल से नहीं जाता, तो अनेक घरों में तो जा रहे हो।
आज जो माता पिता ने पाला बड़ा किया पोसा, आज वही शत्रु हो गए, वही शत्रु हो गए, और ये लोग आपके हितैषी हो गए। हाँ, अगर आप दुनिया में किसी भी घर पे नहीं गए होते तब कोई मतलब था, अपने माँ बाप से नहीं बात करते, किसी से बात नहीं करते तब कोई मतलब था, लेकिन आप सबसे हंसी खा पी रहे हो और पता चला माँ बाप पूरी जिंदगी आपके दर्द में घुटन में जी रहे हैं। आपको क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही भटकते रहो। क्या? ऐसे ही भटकते रह जाओगे। इसलिए सोच समझ के निकलो, किस उपदेश से निकल रहे हो। गुरुजी, मेरा एक और मानना है कि आप जिधर रहते हो, आप जिधर रहते हैं तो आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनकी सोच को बदलेंगे अगर, तो ये एक आप भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। एकदम। आप अपने चारों तरफ रहते हैं, मैं देखता हूँ लोगों को, हालांकि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि मैं बाकी चीज़ों में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ। कुछ टाइम जिधर मेरा बर्बाद होता था उसको मैंने कट कर दिया। मोबाइल पे जुटे रहते हैं लोग, शॉर्ट रील बनाते रहते हैं, जा रहे हैं मंदिर, जा रहे हैं आश्रम, वहाँ पे जाके रील बना रहे हैं, अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं फेसबुक में। आप भगवान से मिलने नहीं आए हैं, ना आप आध्यात्म की तरफ आए हैं। मंदिर गए हैं अपना बैकग्राउंड अच्छा करने के लिए। जिस चीज़ से आपको, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि जिस चीज़ से आपको परेशानी होने लगे, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा परेशानी होने लगे, लेकिन अगर आप छोड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब वो लत लग गई आपको। अगर परेशानी होने लगे तो हाँ, परेशानी स्वयं होने को, लगी तो तो आपको लत लगी, एकदम आदत लग गई। आदत लग गई। आदत बुरी भी हो सकती है और अच्छी हाँ, भी, एकदम। दोनों हो सकती है। अपने को देखना है कि मैं अपने आप को कैसे बदल लूँ। लोग क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा अधिकार जितना मुझे मिला है उस पे काम करना है। महान वो होता है जो कमी निकालता है, कमी बताता है वो महान नहीं, क्योंकि संसार में कमी बताना बहुत आसान है, लेकिन उस कमी को निकालने के लिए आपने काम क्या किया है उसका मतलब है। बात समझ रहे हैं? कमी को निकालने के लिए आपने काम क्या किया है उसका मतलब है। अब कौन किस भाव से क्या कर रहा है उस पे हम बोल नहीं सकते, वो क्या दिखाना चाह रहा है। अगर वो कुछ शेयर कर रहा है, उसके पीछे उसका मतलब क्या है वही व्यक्ति बता सकता है, हम उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते। हो सकता है वो और कुछ बताना चाह रहा हो, मैं और कुछ समझ रहा हूँ, ये उससे पूछने पे पता चलेगा कि वो रील बना रहा है तो क्यों बना रहा है। हम उस पर निर्णय नहीं दे सकते। नहीं। हो सकता है कुछ और फैलाने का भाव हो उसके द्वारा। हो सकता है अगर कोई आदमी किसी को दान देते वक्त वीडियो बनाया शेयर किया, उसमें दो चीज़ हो सकती है, एक मान के लिए, या तो ये उसका भाव ये हो सकता है कि मैंने किया अब लोग देखेंगे, कई लोग और भी कर सकते हैं। अब ये कौन सा भाव है ये वो जानता है। अगर आप निर्णय कर रहे हो तो ये आपकी अज्ञानता है, ये उससे मिलने पे पता चलेगा। आप ये कपड़ा पहना हो, मैं इनसे भी ये भी नहीं बता सकती कि ये कपड़ा आपने किस स्थिति में पहना है। क्या आपके पास एक ही था, क्या आपके पास कई था, सबसे अच्छा ये था। बात समझ रहे हो? या तो जल्दबाजी में पहन लिया, पहनना कुछ और था। ये नहीं बता सकती, जो कि आपकी माँ है, जो कि आपकी माँ है, ये नहीं बता सकती। अनुमान लगा देंगी, लेकिन बता यहाँ एक ही आदमी सकता है, वो आप। अगर मुझे इस कपड़े के बारे में पूछना है तो इनसे न पूछ के आपसे ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और इसमें, आप सही बता रहे हो गलत बता रहे हो इसका भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, आप समझ रहे हो? एक गिलास अगर आपने, मैंने पानी मांगा, आपने पिलाया, किस भाव से पिलाए हो आप ये सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए अपनी स्थिति कैसे बदल जाए उसके लिए काम करो।
अगर आप बदलोगे तो लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, आपके जीवन को देख के वो सीखेंगे। बस यही ज़िंदगी है। किसी के बारे में अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुमान लगाने में भटकाव हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर हम अनुमान अहम भाव में लगाते हैं लोगों को गिराने के लिए कि मैं ठीक, ये ठीक नहीं, बस इसी में अनुमान चलता रहता है, मैं इनसे अच्छा। बात समझ रहे हैं? इसलिए अनुमान लगाना ही नहीं चाहिए, बस अपना काम करना चाहिए। अनुमान लगाने से कर्ता का भाव प्रकट होता है, कर्ता का भाव प्रकट होने से अहम भाव खड़ा होता है, और अहम भाव हमारे अंदर से अहंकार जागृत करता है और वो हमें गिराता है। इसलिए कभी जीवन में अनुमान ना लगाना जब तक प्रत्यक्ष ना हो जाए। अप्रत्यक्ष में अनुमान ना लगाना। अनुमान लगाना ही भटकाव है। जैसे आपने कुछ देर कहा कि मंदिर लोग जाते हैं, वीडियो रील बनाते हैं, पता नहीं उनका क्या भाव है। हो सकता है कोई संदेश ही दे रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। हम अपने बारे में बोल सकते हैं कि मैं किस भाव से मैं ये काम कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? किसी के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, कौन किस भाव से कौन सा काम कर रहा है, क्योंकि कर्म दिखता है, भाव नहीं दिखता। एक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बालक को दूर झापड़ मार रहा है, ये बताया नहीं जा सकता कि उसको सुधरने के लिए मार रहा है कि ये बालक ने उसके बच्चे को मारा और इसलिए वो बदला लेने के लिए मार रही, ये बताया नहीं जा सकता। ये जाके वहाँ पे स्थिति देख के फैसला किया जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप दूर से नहीं कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है कि उसको सुधारने के लिए मार रही हो सकता है बदले के भाव में मार रही हो, कुछ बोल नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? किसी के बारे में कभी अनुमान कभी मत लगाइए, अनुमान लगाना ही भटकाव। अगर कोई रील बना रहा है, कोई शेयर कर रहा है, पता नहीं उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे वही जानता है। क्या? वही जानता है। इसलिए आप क्या कर रहे हो वो देख लो, देख पाओ तो बस इतना देख पाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे करने से क्या हो रहा है। मैंने भी समाज से बहुत कुछ लिया है, मेरा भी कर्तव्य है अपना स्वयं और परिवार को देखते हुए समाज में मेरा भी कुछ योगदान हो, चाहे जैसे भी। 1 लाख को नहीं तो एक व्यक्ति को तो भोजन हम हफ्ते में 1 दिन करा ही सकते हैं। अगर उतना भी नहीं तो 1 दिन का उपवास रखना, पाचन क्रिया सही रहती है। चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, अन्नदान महादान। 1 मुट्ठी दाना डाल देंगे, 1 मुट्ठी से हमारा पाचन क्रिया सही रहेगा, अनेक जीव भोजन कर लेंगे, क्योंकि 84 लाख योनि बोला गया है और इतनी तो है ही है, हम संख्या गिन नहीं सकते। इतने जीव तो हमारे सामने हैं कि हम लोग संख्या गिन नहीं सकते। तो मनुष्य एक ऐसा है जो पैदा करके खाता है, बाकी अन्य जीव भोजन और भोग ढूंढते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हमारा कर्तव्य है कि हम और लोगों के लिए क्या कर सकते। अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ हम चिड़ियों को भोजन, जब से आए हैं गिलहरियों को भोजन, उसका वीडियो बना के हमने अपने चैनल पे अपलोड किया। फिर वहाँ से रिटर्न जवाब आया कि अब हमने भी चालू किया, हमने भी चालू किया। बात समझ रहे हैं? हमने भी चालू किया। वो मैसेज भी किए, लिखे कि आप जब से बोले आपको देख के हमने भी चालू। अब बताइए कि उस वीडियो से कितने लोगों को प्रेरणा मिली, मुझे जाके कहना भी नहीं पड़ा व्यक्तिगत। तो हम बोल नहीं सकते कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से काम कर रहा है। और मेरा भाव यही रहता है कि मैं ये करते हुए लोगों को दिखाऊंगा तो कोई न कोई इसमें से एक सीख लिया। काम तो उचित है ना, किसी भूखे को भोजन करा रहा हूँ, अगर एक ने भी किया तो बहुत है, शेयर करने का मतलब निकल जाएगा। क्या? हमारे घर पे 3 सेट, हम उसमें जाके सुबह सुबह 1 मुट्ठी चावल डालते हैं। वो चिड़ियाँ जब आती हैं कुटुर कुटुर करती, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, एक आत्मिक सुकून मिलता है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। एक आत्मिक सुकून मिलता है। तो गुरुजी ये चावल नहीं चिड़ियों को खिलाना चाहिए ना? पता नहीं ये ऐसा। मुझे पता चावल नहीं क्या है। है कि ठंडा होता है, हाँ। उसकी तासीर जो है ना ठंडी होती हाँ, है। ऐसा लोगों को उसमें जो बोलो। चिड़ियाँ मेरे समझ से पका नहीं खिलाना चाहिए ज़्यादा। जो गर्भ से मुझे होती भी है जो ऐसे- चिड़ियाँ, हाँ। उनको नुकसान हो जाता है। हाँ। मुझे एक्चुअली में पता नहीं, मैं तो बस एक भाव से कि मेन उनको खाना मिल जाए। बाजरा बजरी
अगर रोज खिलाना है तो मिक्स कर लो। मैं डेली नहीं खिला पाता हूँ। हाँ। जब मुझे मैं ला के रखा हूँ, सूर्यदेव को पानी ऐसे डालने जाता ऐसे हूँ। तो डेली खिलाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सूर्यदेव को पानी हाँ। वो जल चढ़ाने जाता हूँ, हाँ। ये तो वो अंदर बैठ जाए। ऐसा भी मैंने नहीं, बहुत अच्छा, पहले छत पे लगाया, फिर पेड़ पे बहुत लगाया। अच्छा। अभी मैं आपको बताऊं, ये हॉल बन रहा है। अब हॉल के नीचे मैं कई चिड़ियों का घर मतलब मंगाऊंगा। वो बारजा है ना, उसके नीचे पूरा लाइन से एक एक करके कुछ दूरी पे लगा दूंगा कि एक घर में अनेक घर। तो हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी कच्चा घर नहीं रहा, हाँ। तो अब वो कहाँ घोंसला बनाए। हाँ। तो हमारा कर्तव्य है, एक दो घर तो हम ला ही सकते हैं और कहीं भी घर में टांग दें। मैं आपको बताऊं, काफ़ी टाइम पहले मुझे ऐसा लगने लगा था गौरैया नहीं दिखती है। हाँ। अभी मेरे बाहर बहुत गौरैया दिखती है, तो अब चारा डालने लगे ना? बहुत दिखती है, बहुत। चारा मैं भी डालता हूँ, अगल बगल वाले भी डालते हैं। रोज डालिए, डेली। उनको खाना पूरा मिलता है, हमारे यहाँ से मिलेगा, अगल बगल सब एक साथ रो हाउस बने हुए हैं, सब लोग डालते हैं। रोज डालिए। बोलिए, प्रश्न बोलिए। लाइट, ये जीवन में जाना ही है, कुछ करते हुए निकल लो। और क्या, जाना तो पक्का है। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। आई है जाने के लिए। हाँ, फिर बोलो वाला, कुछ बोल रहे हो? वो हम जरा जाएंगे मतलब। ऐसा? हाँ, वो क्या, ये बुआ की और ये महेश्वर से आएंगे। अच्छा तो अच्छा, उनको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। और बिस्किट वगैरह खाना है? बिस्किट खाना है? नहीं नहीं, बस हाँ, ठीक है। आराम से जाओ, फिर अपना ख्याल रखना। और सब बढ़िया। हाँ, ठीक है, फिर कभी आना दे। अब वो तो गुरुजी मैंने ऐसा नियम बनाया कि मैं हर रविवार आऊँगा। हाँ ये मेरा तीसरा रविवार। हाँ, आगे होगी। कभी भी यहाँ ऐसे तो अपनों क्या की सब कुटिया है, होता जब नहीं। चाहे तब आओ। हाँ, तो बुआ इस बार तो ये क्या, बुआ जी उनको भी बुला लिया था। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर। ठीक है, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। बात तो समझ में आई आप लोगों को? मानवता को जागृत करो अपने अंदर से। मानव शरीर पाने के बाद भी हम मानवता को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ना नहीं। ठीक, हाँ, आराम से जाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो बच्चे हैं। ठीक है बेटा, आराम से। ठीक, ठीक है, मात नर्मदे। हाँ, कभी भी आना, जब आपके लोगों की इच्छा हो चले आना। ठीक है माता जी। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? आप लोगों को जिनके साथ रहो खुशियों से जियो, और क्या। बेटे ही हाँ, वाला ये भाई का लड़का है। ठीक। हमारे बुआ जी हैं। हाँ, बुआ जी के लड़के हैं। आपको बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, लगा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, माता जी, ठीक, माता बोलिए। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे हर। माता जी, राधे श्याम जी गोयल, नर्मदे हर गुरुदेव जी, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब जी। विवेश जखमड़ा, इतने अच्छे विचार आते कहाँ से है? जीने से, उसमें जीने से। बोलिए। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरु जी। माता जी, स्तवन दास, जय गुरुदेव जी। माता जी, सुमन पहल, गुरु जी मात नर्मदे हर। माता जी, मोहिंद्र सिंह, स्वामी जी प्रणाम, ट्रेन में आपका सत्संग सुन रहे हैं, कल पहुंच जाएंगे, कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। मोजी पटेल, जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम। वीर गुजर, तपस्वी जी, शून्य ध्यान क्या है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। शून्य के भी पीछे भी कुछ आना है, क्योंकि शून्य भी है तो तुम बाहर हो, क्योंकि शून्य का भी दायरा है। शून्य के भी पीछे आना है, कुछ नहीं चाहिए। बोलिए। टेक्नो, प्रणाम गुरु जी। कैलाश सोरसिया, गुरु जी मात नर्मदे हर, चरण स्पर्श। आपका भी माता जी कोई प्रश्न हो तो बोलना। हाँ, बोलेंगे। आपका भी कोई प्रश्न हो तो बोलना।
और अब चावल के साथ बाजरी भी खिलाना, देखो बोल के गए। नहीं अभी मेरे दिमाग में बजड़ा, बाजरी और कभी कभी चावल, वो दलिया टाइप का आता है वो। दलिया, दलिया, लेकिन रोज देना आप। हाँ ये मैं प्रैक्टिस डालूंगा रोज नहीं, प्रेस्टिक मत डालना, रोज देना। देना ही है। हाँ। देना ही है। ये एकदम मैं भी डालूंगा और बेटों को भी एकदम दिलाऊंगा। बोल देना रोज, उसकी भी क्योंकि आदत डालूंगा। वो निर्भर हो जाते हैं कि आज यहाँ मिलेगी। रात भर सोए, सुबह उठे कि चलो। अभी ऐसा एक्चुअली में ऐसा हो रहा था हाँ। कि मैं डालता था, पानी बरस गया तो बह कोई बात नहीं, अब ठंडी आ गई, अब- रोज देना, रोज देना। अभी देखो मैं नीचे डालता था, फिर मैंने ये पटिया रख दिया, अभी ये सामने, अब इस पे देता हूँ, और फिर इसके बाद अब घर बना देंगे उनके लिए, अनेक घर उसमें कर देंगे, तो एक घर में अनेक लोग रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों को क्या परेशानी, हम तो नीचे रहेंगे, ऊपर रहेंगे। यही तो है जीवन में, यही तो जीवन है, किसी के लिए कुछ करना, जिंदगी क्यों मिली है, कुछ करने की। बस, और क्या। बोलिए। शिवराज, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कर्म करते हुए आपका इनकम ईमानदारी का हो, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड ना हो, दिखावा ना हो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग कर दो, योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दो, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, बिना आवरण देखे, इतना करिए, मुक्ति से मोक्ष तक अपने आप ही लेके चला जाएगा, अगर इतना अपना लिए तो। और इतना अपनाना मेरे समझ से सरल है, क्या? बिल्कुल एकदम। एकदम सरल है। मैं गुरुजी जो अभी एक क्वेश्चन आया इसमें कि दिखावे से कैसे बचें। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं एक्चुअली में दिखावा कम करवाता हूँ। हाँ, मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहे मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं अपने घर में देखता हूँ, मैं अपने घर पे देखता हूँ, हाँ, मम्मी रहती हैं यूपी में, उरई में, मैं उधर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या हम दिखाने के लिए कमा रहे हैं या लोगों को जताने के लिए कर रहे हैं। सही सही। आज हम चीज़ लाए, हमारा अच्छे से काम चल रहा, हमें पता है। मेरे पास जो चीज़ है मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ, 10 साल से यूज कर रहा हूँ, आज दिन तक मेरा उससे लगाव हो गया है, क्योंकि 10 साल उसने मुझे, मैं एक एग्जांपल समझूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मान नासिक में रहता था, पहली गाड़ी थी मैंने, तो 10 साल हो गए उसको, वो मेरी उतनी ही हेल्प करती है जितना मैं उसको। हाँ? खाने से फोन आया है। बाद में बात करेंगे, हाँ करेंगे बाद में करेंगे, सत्संग चल रहा है अभी। बाद में। वो गाड़ी मेरी उतनी ही हेल्प करती है जितनी मुझे ज़रूरत है, मैं उसकी भी उतनी ही हेल्प करता हूँ जितनी उसकी ज़रूरत है। हाँ तो बात कर लेंगे ना, बोलिए, आपको सामने से फ़ोन कर देंगे। सत्संग पूरा हो जाएगा, कर दिया आपने। हम कर देंगे फ़ोन दोबारा शाम उनको। बोलिए। मुझे उससे लगाव हो गया, निर्जीव है फिर भी लगाव हो गया, क्योंकि मैं 10 साल से उससे रह रहा हूँ, उसके साथ। तो ये मेरे घर में क्यों नहीं लोग समझते हैं कि आप जिस चीज़ में आप शुरू से साथ में रहते आए हो, उस चीज़ का आपने इस्तेमाल किया है, तो उसका एहसान हो गया आपके ऊपर कि उसने आपकी पूरी सहायता की है। आज आपके पास पैसा आ गया है, आप 2 साल बाद उसको सोचते हैं बेकार हो गया है, जबकि वो सही है मेरी नज़रों में। जब मेरे साथ वो चीज़ 10 साल रह सकती है, 10 साल में वो मुझे सपोर्ट कर सकती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके साथ 2 साल बाद वो आपके लिए बेकार हो गया, कबाड़ हो गया। ये सोच कब लोगों की चेंज होगी? क्या हम दिखाने के लिए कर रहे हैं? मान की इच्छा का त्याग कर दो, बस हैं? मान की इच्छा का त्याग कर दो।
जो मान पाने की इच्छा है उसका त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे खतरनाक ये, तो लोगों को ये कब समझ में आएगा? जब भी समझे। मैं ये सोचता हूँ जब समझा जब रहे मैं नहीं समझ रहे, दुरुपयोग हो रहा जब मैं तो जब क्या मैं किया जाए? जब सदुपयोग मैं करने की क्षमता ही अपनी नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था हम्म, या जब भी पढ़ता भी था, हम्म, पढ़ने के बाद भी मैं जब घर पे आया तो मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि मैंने पढ़ ले के अपने आप को तो सुधार लिया। हम्म, मैं कहता हूँ मैं जितना हूँ कि मैंने अपने आप को समझा लिया, अपने फैमिली को सुधार लिया। फैमिली मतलब मैं, मेरी वाइफ, बेटा। हम्म, लेकिन मेरी उस पढ़ाई का क्या कि मैं अपनी फैमिली मतलब अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहा हूँ। कितनी बार भी समझाया मैंने, घर वालों को नहीं समझा पा रहा हूँ या और लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ। वो कब काम आएगा? बस मान की इच्छा का त्याग करो और आप समझो। आप पहले तो आप समझो और फिर उसमें जियो, और जितना समझा सकते हो समझाओ, जितना जिसका स्तर है। सबकी यहाँ क्षमता अलग अलग है, बात समझ रहे हो? एक जैसी क्षमता नहीं है, शरीर से लेके बाहर से लेके अंदर तक। तो धीरे धीरे समझेंगे। देखिए वही व्यक्ति कोई अलग स्पीड से समझता है, कोई अलग स्पीड से, सबकी अलग अलग बुद्धि है। बुद्धि की क्षमता जो होती है अलग अलग है। तो आराम आराम से आप प्रयास करते रहिए। भाई इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, हमने भी घर में कोशिश कर ली, नहीं कोई मानती है। लेकिन हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, घर ही से खर्चा दिया, तुमने इतने बस सर्विस होते हो गई। भले घर में खूब है, लेकिन तुमने सोचा कि लाओ माँ के लिए कुछ करें। कहना तो बहुत सरल है, तुम सही है। ऑफिसर बन जाओ चाहे कोई बन जाओ, लेकिन अगर माँ बाप के लिए जिसने नहीं किया हाँ, तो तुम हाँ। फैमिली में कितना भी करते रहो और कोई- कितनी कोई भी मतलब पूजा नहीं। करना सब बेकार है। ये भी सही कह रही हैं। देखिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा। इनकी हमें बातों पे आप कमी क्या नहीं, कहोगे? मैं एक चीज़ और बोलूँगा इस मामले में। हाँ, ये बात सही है। उतना एक्चुअली मैं सिटी में रहता हूँ। हम्म, मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पहली प्राथमिकता है, जो मेरे साथ रहे हैं। हाँ, मेरे घर में मेरे अच्छा ये बताइए आपको कि एक गाड़ी वाला आता है, आपके यहाँ रुकता है, हम्म, उसका पेट भरा हुआ है, हम्म, मुझे दिख रहा है इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम्म, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम्म, और मैं दूंगा तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम्म। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप को खुशी तो होती है, कितना भी खुशी भरो। मिलती है। मुझे खुशी तब मिलती जब मैंने फर्स्ट टाइम जाके नासिक में, फर्स्ट टाइम जब घर गया था, मैं एमएनसी में था, यूएस की कंपनी में। जब मैं फर्स्ट टाइम घर गया था तो मैं सबके लिए कपड़े ले गया था। वो खुशी अगर मुझे किसी के चेहरे पे नहीं दिखी, नहीं ठीक है, कोई वो- बात नहीं। ऐसा वो नहीं। चीज़ देखिए, वो चीज़ देखिए। ये भी अपनी जगह सही कह रही मैं है। इसलिए बोल रहा हूँ, आपको बताऊँ। हम खुशी के लिए थोड़ी ना कुछ करते हैं, हम तो करते हैं ना। हाँ हम करते हैं, फर्ज हम बनता करते है। हैं, हाँ। हमारा फर्ज है। हाँ, हमने क्या कहा कि मेरे पास जो है, मैं जो कमा रहा हूँ हम्म, या मेरे पास जो अभी है, हम्म, तो उससे मैं अपनी स्थिति तो सुधार सकता हूँ। हम्म, लेकिन अगर घर में दिक्कत है, कुछ जैसी ज़रूरत है कि नहीं, अब तो मैं वो उसके लिए कर सकता हूँ, निकालूंगा। हम्म। कैसे निकालूंगा? लेकिन अपनी सोसाइटी को कम करके देखिए, पहला कर्तव्य माता पिता का है, जो साथ रहते हैं वो नहीं। अब आप यहाँ नीचे आ रहे हो, अभी तक आपने ऊंची बात की, अब यहाँ आप नीचे आ रहे हो क्योंकि आप अपने आप को बचा रहे हो। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। पहला नहीं, आप मत बताइए, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप बात समझिए। यहाँ आप अपने आप को बचा रहे, अभी तक आपने जितना कहा, मैंने कहा परफेक्ट, क्योंकि आपने परफेक्ट बोला। यहाँ आप अपने आप को बचा रहे हो। पहला कर्तव्य अगर जिम्मेदारी है तो आपके माता पिता का, तो आप सोसाइटी को नीचे करिए ना। सोसाइटी को उतना हाई क्यों किए हो कि माँ बाप को नहीं कर पा रहे हो? मेरी बात, या तो उनको अपने साथ रख के करिए, ये आपका कर्तव्य है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं आपके ज़िंदगी का। सर्वप्रथम पहले माता पिता, बाद में पत्नी बच्चे। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आपके जितनी महानता की बात की, इसका आपका कोई मतलब नहीं है।
ये फाइनल मैंने बता दिया, अब ठीक है। मैं बोलूँ, इतना समय नहीं है। मैं बस हाँ बोलिए, इतना क्योंकि मैं लाइव ले रहे हैं। मैं एक्चुअली मैं कहता ये हूँ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। ये व्यक्तिगत I लाइव agree, चल रहा मैं है, agree। ये व्यक्तिगत आपके लिए, उसमें मैं भी आता हूँ। मैं एग्री हूँ। हाँ मैं इनसे कहता हूँ, चाचा से कहता हूँ कि आप लोग उधर मेरे साथ रहो, यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है पूरी, आप मेरे साथ रहो आके, मैं पूरी सेवा करूँगा। ठीक है। अगर आज नहीं आज रह इनको रहे, जरूरत थी, मैं साथ में अगर आया। अगर नहीं रह रहे हैं तो इनके लिए जितना हो सके इनका खर्च वो भेज दो। आप थोड़ा नीचे आ जाओ। अब बात समझ रहे हैं? अगर आपके साथ नहीं रह रहे हैं किसी कारणवश, तो आपका कर्तव्य है इन्हें हर महीने इनका जितना नहीं, खर्च हर हो जाए महीने उतना नहीं, भेज लेकिन दो। कभी मेरी बात कभार समझ रहे हैं? ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ आपके लिए। आपको जितना लग सके कि ये इस एरिए में रह रहे हैं, इतना इनका खर्च में हो जाएगा, तो उतना आप अपने लिए कम कर लो। मेरी बात समझ रहे हो? ये आपका कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी है, और ये करते हुए आगे बढ़ जाओ। समझ रहे हो? सीधी सीधी बात है, क्योंकि और घुमा के समय बर्बाद क्यों हाँ, करना। समय बर्बाद ठीक है, होता है। सीधी इसलिए सीधी। अगर 5 दिन भर्ती रही, तुम्हारा फर्ज बनता था कि एक दिन कोई जाके- बात नहीं, होता है, लेकिन बच्चे हैं, नहीं कर रहे, बच्चे कोई हैं, वो दिक्कत नहीं आपसे है छोटे हैं। कि कोई दिक्कत मुझे नहीं है। घर मुझे में तो तब भी नहीं कहते कभी मुझे बच्चे से हम। मेरी हमें पता है। मुझे पता नहीं चलता है, घर में छोटी गुड़िया है, वो बीमार हुई, मुझे नहीं बताया गया, कहीं और से पता चला। नहीं, ये कर्तव्य था और आपको पहले ही बच्चे नहीं हैं ना, बताना 4 चाहिए। मुझे बच्चे दुख पता होता होना है, चाहिए था। सबको दुख होता है किनारा जब पकड़ मुझे लिया, सबको मेरे अलग घर कर का दिया। मैसेज कोई और देता है तो एक बार दुख होता मुझे है। तकलीफ कोई होती भी देख, बच्चे और है, 4 कोई बच्चे भी हैं। हो, मुझे तकलीफ होता है। सीधा अगर फोन ना आए तो, वाया वाया आए तो दुख होता है। मुझे हर बात वाया वाया ही पता चलती लेकिन है। कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे रहिए। वाया वाया इनको आने मेरे दीजिए। पास जितनी खबर आती वाया हाँ, वाया ही लेकिन आती है। आप सीधा सीधा चलिए। बोलिए, अगला प्रश्न लीजिए। लाइव का ले लेते हैं, लाइव में लोग इंतजार करते हैं। बोलिए। हमें तो चलाना ही नहीं आउट नहीं, पहले तो हम लाइट ही से आपसे बात करते। अच्छा, सोनू ने बताई लेकिन भूल गए, अच्छा, कम चलाना आता ना। बोलिए। शिवराज गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। ये तो हो गया सर, 10 में रहकर आते हैं। अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। माफ नहीं मिलेगी। जितेंद्र द्वार खाली हो जाओ कामना से तो मुक्ति से गुरु जी सही है। हाँ, खाली मुक्ति ईमानदारी है, ईमानदारी अपना लो। बोलिए। हमारो होम गार्डन नमन गुरुदेव। माँ नर्मदे। देसी वो योगी जी प्रणाम। योगी जी इस दीपावली को आत्मबोध दीपावली कैसे बनाएं, कृपया बताने का कष्ट करें। बस ईमानदारी को अपना के, पूरी तरह सत्कर्म को अपना के जीवन में। बोलिए। आई की गुरु जी के चरणों में नमन। माँ नर्मदे। नट्टू फैंसी जय हो गुरु जी, आपने मुझे सचेत कर दिया, धन्यवाद। माँ नर्मदे। जय सत गुरुदेव। मात नर्मदे हर गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद करती हूँ, गुरु जी की हर बात एकदम सही है। माँ नर्मदे। विनोद कुमार गुरु जी साष्टांग प्रणाम। माँ नर्मदे। सौरभ हरिवंशी राधे राधे महाराज जी। माँ नर्मदे। सौरभ हरिवंशी प्रेम मार्ग के बारे में बताओ महाराज जी। बस कुछ नहीं चाहिए, यही प्रेम है, प्रेम की परिभाषा है। बाहु थोरट नर्मदे हर महाराज जी सच्चिदानंद शिरडी। माँ नर्मदे। सौरभ हरिवंशी तेरे भावे जो करे भले हो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपने भवन बुहार। जय सतगुरुदेव। गुरु जी की हर बात एकदम सही है, आजकल यही सब हो रहा है। एकदम विवेक से भरा हुआ ज्ञान है, जो सुनेगा समझेगा वो सुधर जाएगा। गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद विवेक जगाने के लिए। माँ नर्मदे। नवीन कुमार क्या पुनर्जन्म होता है, यदि हाँ तो क्यों। अब ये देख लो क्यों होता है। ये आपको हाँ या ना करना है, क्योंकि आपका भी तो जन्म हो रहा है, ये आपको जांचना है। नवीन कुमार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना क्या संभव है। एकदम संभव है, अगर उम्मीद छोड़ दो, बस अपने तरीके से पाने की इच्छा का उम्मीद छोड़ दो। बोलिए।
एस कुमार तिवारी, गुरुजी नर्मदे हर। महात्मा सौरभ हरिवंशी, क्या अपने कल्याण का स्वार्थ रखना ही परमार्थ है? इसको स्वार्थ नहीं कहते हैं। बोलिए। भागीरथ सिंह राठौड़, मात नर्मदे हर। महात्मा नर्मदे। हेतल मेहता, प्रेम प्रणाम दादा। महात्मा नर्मदे। सतीश कुमार, मात नर्मदे हर भगवान। महात्मा नर्मदे। देव वेदिक ज्योतिष, गुरुदेव भगवान प्रणाम। महात्मा नर्मदे। नीलेश छगनानी, जय हो बाबा स्वामी। मुन्ना वादा, जय गुरुदेव। अर्जुन अग्रवाल, नर्मदे हर। महात्मा नर्मदे। अर्जुन अग्रवाल, नर्मदे हर। चरण वंदन गुरुदेव, आपके शब्दों को सुनकर आत्मा को बड़ी तृप्ति मिलती है। जो काम हम कर रहे हैं, इस काम के जंजाल से कैसे बाहर निकलें और आपके सानिध्य में जीवन कैसे बिताएं? अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो। बोलिए। आएगी गुरुजी, मात नर्मदे हर। महात्मा नर्मदे। आपका बच्चा आपको लाइव देख के लगता है भगवान मिल गए, सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ, बनावटी नहीं हूँ मैं गुरुदेव, आपके चरणों की धूल के बराबरी भी नहीं। गुरुजी एक बात और बताता हूँ, आज कुछ हुआ गुरुजी, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, आगे की बाइक के फरकचे उड़ गए, मेरे कंधे बाजू कुल्ले पे चोट आई और मेरी 1% गलती नहीं, दूसरा बाइक रोंग साइड से आया, भाग गया, चोट लगी, मुझे आशीर्वाद दे भगवान। ठीक है, ऐसा अपना मेरा ख्याल मानना है। रखिए। बोलिए। तपन दत्ता, गुरुजी आपकी बताई हुई बातें हमें सही लगती है। बोलिए। लोग कहाँ नजर रखते हैं। लेख राम बोल रहे हैं, गुरुजी आपका पैर का अंगूठा हिल रहा है, क्या आपको पता है? मुझे तो पता नहीं, मुझे भी देखना पड़ रहा है। हाँ, पता नहीं। बोलिए। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, माता नर्मदे हर। गुरुजी कोटि कोटि वंदन। आकाश जी, आप कहाँ से हो? बस सब कहीं के नहीं, जहाँ काम कर रहे हैं वहीं के। आप क्या कहाँ बताएं? बोलिए। बस हो गया। ठीक है, आपका हो गया क्लियर? कुछ बोलना है आपको? इनका ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए अपने लिए सर्वप्रथम, किसी भी माता पिता का, बस व्यक्तिगत मैं इनका नहीं बोल रहा हूँ, माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर रहती है, और ये जिम्मेदारी ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनसे आप हो। ये ध्यान मैं ये बात नहीं मानती। ठीक है, मानेंगे आप तो मानो। मैं इनसे क्या कहता हूँ, इनको डायबिटीज़ की है प्रॉब्लम। अब काफ़ी टाइम से तो मैं इंदौर में रहता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि आप अपनी एक दिनचर्या बनाओ। मैं बीमार कम से कम रहता हूँ और नहीं चाहता भी हूँ। परहेज करना चाहिए। ये एक तो परहेज नहीं नहीं करते। करना चाहिए, आप परहेज करिए। सोने का टाइम या जगने का टाइम या खाने का टाइम या दवाई का टाइम फिक्स नहीं है। कोई बात नहीं, अब आप इतना ख्याल रखिए कि आपको टाइम से दवा लीजिए। आप भी परेशान हो, और परहेज रखिए, सबसे बड़ी बात परहेज रखिए। ठीक है, और आपसे जितना हो सके इनके लिए कुछ अपने लिए कम करिए, इनके लिए बढ़ा दीजिए। ठीक है, कर देंगे। हो गया? जी ठीक है, मात नर्मदे। नर्मदे